हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में। फर्स्ट पार्ट देखिए, पूछा गया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो हमें इसमें बताना है कि किसी काम पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस काम को पूरा करने में लगा समय, क्या ये दोनों प्रतिलोम अनुपात में है। तो देखिए, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर हम किसी काम को पूरा कराने के लिए ज़्यादा व्यक्ति लगाते हैं तो काम खत्म होने में कम समय लगेगा, ठीक है। और अगर हम कम व्यक्ति लगाते हैं तो काम खत्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाए या एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि बढ़ जाए तो प्रतिलोम अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो काम खत्म होने में कम समय लग रहा है, और जब व्यक्तियों की संख्या हम कम कर रहे हैं तो काम खत्म होने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। अब सेकंड पार्ट देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अब इसमें पूछा है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और उस यात्रा में तय की गई दूरी, क्या ये प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाता है और समान चाल से चलता है। समान चाल से यानी एक ही चाल से चलता है, तो उसे इस यात्रा में 1 घंटे का समय लगता है और इस 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अगर उस यात्रा में उसे 2 घंटे लगते हैं तो वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, समय बढ़ने पर दूरी भी बढ़ गई। 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था और 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात क्या होता है? जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े तो सीधा अनुपात होता है। तो देखिए, यहाँ समय के बढ़ने पर दूरी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर सीधा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो हमें बताना है कि क्या ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो देखिए, इसे एक उदाहरण से समझिए। देखिए, अगर कोई किसान ज़्यादा खेती करेगा तो वो ज़्यादा फसल काटेगा, और अगर वो कम खेती करेगा तो कम फसल काटेगा। तो देखिए, यहाँ सीधा अनुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े या फिर एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि भी कम हो तो सीधा अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब वो ज़्यादा खेती कर रहा है तो ज़्यादा फसल काट रहा है, और अगर कम खेती कर रहा है तो कम फसल काट रहा है। तो यहाँ सीधा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो हमें बताना है क्या ये प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए, इसे भी एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी यात्रा पर अपने वाहन से जाता है। अब देखिए, अगर वो अपने वाहन की चाल को धीमा रखता है, यानी अगर वो अपने वाहन की स्पीड को कम रखता है तो उसे उस यात्रा में ज़्यादा समय लगेगा। और अगर वो अपने वाहन की चाल को तेज़ रखेगा, यानी अगर वो अपने वाहन की स्पीड को तेज़ रखेगा तो उसे उस यात्रा में कम समय लगेगा। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाए या एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि बढ़ जाए तो प्रतिलोम अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब वो अपने वाहन की स्पीड को कम रख रहा है तो उसे यात्रा में ज़्यादा समय लग रहा है, और जब वो वाहन की स्पीड को तेज रख रहा है तो उसे यात्रा में कम समय लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिलोम अनुपात है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो हमें बताना है कि क्या इनमें प्रतिलोम अनुपात है। अब देखिए, किसी देश की जनसंख्या का मतलब है कि किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या। तो हमें इसमें ये बताना है कि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली भूमि का क्षेत्रफल, इनमें प्रतिलोम अनुपात है या नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, अगर किसी देश की जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी अगर किसी देश की जनसंख्या कम होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा। और यदि देश की जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल कम होगा, और अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो तब प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का कम क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो देखिए, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाए या एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि बढ़ जाए तो प्रतिलोम अनुपात होता है। तो देखिए, जब देश की जनसंख्या कम हो रही है तो प्रति व्यक्ति को भूमि का ज़्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है, और अगर देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का क्षेत्रफल कम मिल रहा है। तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।